आओ अभी हम वीडियो लेक्चर सीरीज का सेकंड पार्ट शुरू करने वाले हैं और सेकंड पार्ट के अंदर हम थोड़ा सा इसके चैप्टर के एंडिंग पे जाएंगे। आप लोगों ने अगर वीडियो लेक्चर सीरीज का पहला पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर जाके वॉच आउट करेगा, क्योंकि जल संसाधन जल ही जीवन है, जल ही शक्ति है, आज है तो कल है, जल है तो कल है। ये सारे स्लोगन आप लोगों ने बचपन में बनाए होंगे और ई पाठशाला आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल करा रहा है हमारे ऐप के ऊपर। ऐप पे जाइए, सारी चीज़ें डाउनलोड करिए, आपको वहाँ पे एक्सेस मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर दोनों में अंतर क्या है। देखो, ग्राउंड वाटर जो था वो ज़मीन के अंदर रहता है, सरफेस वाटर ज़मीन के ऊपर रहता है। ये आपने बहुत आसानी से पढ़ लिया है। इसकी यूटिलिटी के लिए बात करें हम लोग तो हमारे इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर के अंदर ही इसका यूटिलिटी यानी कि इसका सदुपयोग देखने को मिलता है। अगर हम ग्राउंड वाटर की बात करें तो सरफेस वाटर की बात करें तो 89% और ग्राउंड वाटर की बात करें तो 92%। मतलब आज भी एग्रीकल्चर जो होता है ज़मीन के नीचे का जो पानी है उसमें यूज़ हो, मतलब वहाँ से यूज़ हो रहा है, जो ऑफकोर्स क्या कहते हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात अब कह सकते हैं है। लेकिन ये डेटा पेपर के अंदर नहीं आएगा, ना ही आपको लिखना है। बस आपको लिखना ही है कि आपके पेपर में डिफरेंट आया है कि जो आपका पानी का स्रोत होता है, मतलब कि पानी का स्रोत इन द सेंस पानी जो है सरफेस और ग्राउंड लेवल दोनों पे होता है, तो आपको उसको डिफाइन करना है और कुछ नहीं। अब इंडिया के अंदर क्योंकि पानी नदियों के थ्रू आ रहा है हमेशा, तो जहाँ जहाँ नदियाँ होंगी वहाँ वहाँ तो एग्रीकल्चर हो जाएगा। लेकिन जहाँ नदियाँ नहीं हैं वहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं, आप ऐसा तो नहीं वहाँ जाके नलका चला रहे हो, जब पानी का कनेक्शन है पानी का पाइप छोड़ दिया और सबको पानी मिल रहा है, ऐसा भी नहीं है। तो भाई बारिश एक ऐसा साधन है जहाँ पर बारिश हो रही है तो वहाँ पर अच्छा एग्रीकल्चर हो रहा है, वहाँ पे अच्छे रेन फॉरेस्ट जैसी चीज़ें बहुत अच्छी हो रही है। लेकिन भारत के अंदर अगर हम डिमांड करें वाटर इरिगेशन की तो वो सिंचाई के लिए पानी की मांग अलग अलग जगहों पे अलग अलग है, क्योंकि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन रेनफॉल का है। जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे पानी ना भी मिले तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सीजनल रेनफॉल जहाँ होती है, जहाँ पर सिर्फ सीज़न के हिसाब से बारिश होती हो, वहाँ पे तो हमें पानी की ज़रूरत है। चाहे सरफेस वाटर की बात कर लो, चाहे ग्राउंड लेवल वाटर की बात करो। हाई टेम्परेचर जहाँ पर होता है वहाँ पे आप देखोगे पानी का एवोपरेशन हो जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है। देखा कभी जलते तवे के ऊपर पानी फेंक के मारो ऐसे हो जाती है और पानी भाप बनकर ऊपर चला जाता है, तो ये क्या है, एवोपरेशन है। सेम ऐसा ही धरती पे भी जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है वहाँ पे एवोपरेशन जैसी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो वहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि पानी की डिमांड ज़्यादा हो सकती है। जहाँ पर ज़्यादा मतलब इंटेंसिव क्रॉप्स, जहाँ पे जल संघन फसलें उगानी पड़ती है, वहाँ पानी की ज़रूरत है। जैसे गन्ना हो गया, केला हो गया, या गन्ना केला हो गया, या शुगर कैन, कुछ फसलें मैंने लिखी है जैसे गन्ना हो गया, कॉटन हो गया, राइस हो गया, बनाना, कैक्टस, पाइनएप्पल, ग्रेप्स। ये वो फसलें हैं जिनके अंदर तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी लगता है। तो जहाँ पर ये फसलें उगाई जाएंगी वहाँ पर भी आप कह सकते हो सिंचाई के लिए पानी की ज़रूरत है। और इवन किसी भी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। इवन ड्राई सीजन में फसल उगाने के लिए भी, शुष्क सीजन में भी फसल उगाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश ये पानी का एक ऐसा इलाका है जहाँ पे 80% नेट सोन एरिया है और वो ऑफकोर्स अंडर इरीगेशन है, मतलब वहाँ पे सही तरीके से सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। वीट, राइस, ग्रोन जो मेनली होते हैं वो इरीगेशन के हेल्प से होते हैं पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के हिस्से में। तो टोटल नेट सोन एरिया 7.1% है। और उसके बाद पंजाब 53.3% इन हरियाणा इरीगेशन थ्रू द वॉल एंड ट्यूबवेल। यानी कि हम कह सकते हैं कि अभी भी क्या कहते हैं, पंजाब और हरियाणा के अंदर आप देखोगे कुओं से और ट्यूबवेल से इन खेतों को सींचा जाता है। पानी की गुणवत्ता बहुत तेज़ी से गिर रही है और पर कैपिटा जितना वाटर हमें चाहिए डे बेसिस पे वो भी धीरे धीरे घटता जा रहा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, पानी का ख़राब होना। तो पानी ख़राब क्यों हो रहा है? अर्बन वाटर वेस्ट और इंडस्ट्रियलाइजेशन वेस्ट जो हम नदियों के अंदर डाल देते हैं उसकी वजह से आप देखते हो पानी ख़राब हो रहा है। इवन कल्चर एक्टिविटी जैसे कि अभी गणेश चतुर्थी आ रही है, बहुत सारे लोग पूजा पाठ के सामानों को धर्म के नाम पर जाते हैं, मूर्ति विसर्जित करते हैं, पूरी तरीके से विसर्जित हो नहीं पाती है। किसी का हाथ कहीं पड़ा है, पैर कहीं पड़ा है, सर कहीं पड़ा है और भगवान आपके कीचड़ में पड़े हुए हैं। तो ये कैसी श्रद्धा भक्ति हुई? तो ये कंडीशन की वजह से भी आप देखोगे, कल्चर एक्टिविटी की वजह से भी हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तराखंड, इन सभी जगहों से गंद बहता हुआ उस ग्राउंड लेवल वाटर्स तक पहुंचता है, इवन सरफेस तक पहुंचता है।
पहाड़ों से निकलता हुआ गंद नीचे आता है और जहाँ पे धरातली ज़मीनें हैं वहाँ तक ये सारा गंद इकट्ठा हो जाता है। तो इससे भी पानी जो है गंदा हो रहा है। और गंदा होने का आप कह सकते हो, गंगा एंड द यमुना आर टू हाईली पोल्यूटेड रिवर इन द कंट्री। सोचो, भारत के अंदर 3 महान नदियाँ हैं जिससे रिवर सिस्टम आप लोगों ने 11th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, 10th में पढ़ ही रहे हो। गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस, तीनों का माया जल पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। और गंगा नदी जो है सबसे ज़्यादा भारत के नॉर्दर्न पार्ट में बह रही है, जो सबको सिंचाई के लिए पानी दे रही है। पर ऐसे में यमुना और गंगा दोनों ही नदी सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड होती है। सिटी ऑफ बनारस और आप कह सकते हो सिटी ऑफ बनारस के अंदर सबसे ज़्यादा पुअर क्वालिटी है। यमुना की हालत दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये भी आप देखते हो, है ना। तो जब इसकी शुरुआत कहीं से किसी नदी की हो रही थी तो वहाँ पे ठीक होता है, लेकिन बाद में जाके नदी जो है गंदी होती चली जाती है और उसका कारण आप लोगों ने देख लिया। अब क्योंकि पानी हमारे पास बारिश के थ्रू आता है, इसलिए पानी को बचाना ज़रूरी है। तो पानी को बचाने के लिए एक लॉ अडॉप्ट करा गया और हमने कहा कि पानी को बचाया जाएगा। हमने यूजिंग वाटर सेविंग मेथड और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा, और दूसरा जिससे पानी गंदा हो रहा है उस पानी को गंदा होने से रोकने की शुरुआत करी। और आप लोगों को भी पानी बचाने की ज़रूरत है। जल है तो कल है, तो सभी की मुहिम बहुत अच्छी चल रही है, तो आप लोगों को इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। जैसे वाटरशेड डेवलपमेंट बनाने की ज़रूरत है, जैसे कि पहाड़ों के अंदर जहाँ पे सीढ़ीनुमा खेती होती है उनमें गड्ढे कर देना, ताकि इनमें पानी भर जाए। पानी भरने के बाद ये अंदर सोख ले, ये ढलान के साथ पानी नीचे ना आए। अगर पानी नीचे आएगा तो मिट्टी को काटता हुआ वो लेके चला जाएगा नीचे, और इससे पहाड़ गिरने के भी खतरे होते हैं। इसको वाटरशेड डेवलपमेंट बोलते हैं। दूसरा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो आप बचपन से सीखते आ रहे हो। पानी गिरेगा, इसमें इकट्ठा होगा, टैंक में इकट्ठा होगा, फिर कुएं के अंदर चला जाएगा, तो ये आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग। दूसरा वाटर रिसाइकलिंग, ये तो कुदरत खुद ही कर रही है। वाटर रिसाइकलिंग एंड द यूज़ हम खुद कर रहे हैं, मतलब वाटर का जो गंदा पानी होता है उससे हमने गाड़ी धो ली, बाइक धो ली, उसका इस्तेमाल कर लिया हम लोगों ने। तो सरकार ने क्या करा कि जल प्रदूषण को रोकथाम करने के लिए एक स्पेशल बोर्ड बनाया, जैसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहते हैं। इसके लिए रोकथाम के लिए सरकार ने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया और स्टेट के अंदर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया, ताकि वो देख सके, मॉनिटरिंग कर सके कि पानी कहाँ कहाँ पे गंदा हो रहा है। इसके सुपरविज़न के लिए इनिशियल है कि हम इसे बार बार चेक करते रहें। जैसे द यमुना रिवर इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड रिवर इन द कंट्री बिटवीन द दिल्ली एंड द इटावा। दिल्ली से इटावा के बीच में देखें तो जो यमुना नदी है वो बहुत ज़्यादा गंदी है। तो इसमें ऐसे में आप दूसरी रिवर जैसे साबरमती, गोमती, काई, अदयार, वेगारी, ये भी इसकी भी क्या कहते हैं, मॉनिटरिंग करते रहते हैं, क्योंकि इनकी सहायक नदी है। रीज़न क्या है, मेन नदी गंदी होने का कारण है सहायक नदियों के अंदर भी गंदा पानी आता है, इसी वजह से। तो मॉनिटरिंग इन द इंडस्ट्रियल लोकेटेड अलॉन्ग द रिवर बैंक, कोशिश करी जाती है कि जो भी नदियों के कोने कोने पर नए नए इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हो रखी है, उन इंडस्ट्रीज़ को ये देखते रहना कि भाई वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो वाटर वेस्ट छोड़ रहे हैं या नहीं छोड़ रहे हैं, या नदियों के पास कितने घाट हैं, वहाँ पे कितना गंद छोड़ा जा रहा है। तो ये सब की मॉनिटरिंग करने का काम सरकार का होता है। दैट इज़ वाई आप कह सकते हो कि सरकार ने इस रोकथाम के लिए समय समय पे कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट भी बनाए, जैसे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1974, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन 1986। अगेन ध्यान से सुनना, ये पेपर के अंदर आता है 1 मार्क्स के अंदर कि जल प्रदूषण को ठीक करने के लिए सरकार ने कौन से ईयर में कौन से एक्ट को लागू करा। तो ये दोनों एक्ट कई बार आए हैं पेपर के अंदर पूछने के लिए 1 मार्क्स में। पब्लिक अवेयरनेस एंड एक्शन कैन बी वेरी इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द पोल्यूटेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर एक्टिविटी एंड डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज। इवन ये भी फोकस करा गया है कि सरकार ने कहीं ना कहीं पब्लिक अवेयरनेस भी फैलाया है, ताकि धीरे धीरे करके चीज़ों को ठीक किया जा सके। धीरे धीरे करके आप कह सकते हैं कि सरकार इन चीज़ों को इवॉल्व कर रही है। धीरे धीरे इन चीज़ों के लिए सरकार स्कूलों के अंदर कैंपेन चला रही है, एक्टिविटीज़ करवा रही है, ताकि प्रदूषण की वजह से पानी गंदा ना हो। अब ऐसे में वाटर रिसाइकलिंग, रीयूज़, लो क्वालिटी ऑफ वाटर कैन बी यूज इन द इंडस्ट्री। हम ऐसा कर सकते हैं ताकि जो पानी गंदा है उनको हम बोल दें कि भाई आप फैक्ट्री में यूज़ कर लीजिए। अब फैक्ट्री में, लोहा फैक्ट्री में आपको लोहे को सिर्फ ठंडा ही तो करना है, तो उसके लिए आप ऑफकोर्स क्या कहते हैं, पानी का इस्तेमाल कर सकते हो। वाटर फ्रॉम डोमेस्टिक सेंटर कैन बी यूज फॉर द गार्डन। घर के अंदर जो गंदा पानी है उसका इस्तेमाल गार्डन के अंदर डाल दो, पौधों में डाल दो, तो वो भी वहाँ पे पानी बच जाएगा। वाटर यूज फॉर क्लीनिंग व्हीकल एंड ऑल्सो यूज फॉर द गार्डनिंग। बात वही है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का गंदा पानी या तो क्या कहते हैं आप घर साफ़ करने में, पोछा लगाने में, या
गार्डन में या व्हीकल साफ करने में लगा दो तो उससे पानी जो है हमारा ठीक रहेगा, मतलब यूज़ हो जाएगा। दूसरा वाटरशेड डेवलपमेंट मैंने बताया, ये इफेक्टिव मेथड है कि सरफेस वाटर को ग्राउंड वाटर तक पहुंचाने के लिए। इवन वाटरशेड डेवलपमेंट की वजह से बहुत सारा पानी बच भी जाता है। इट इन्वॉल्व द प्रिवेंशन ऑफ रेन ऑफ एंड स्टोरेज ऑफ रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर थ्रू द वेरियस मेथड लाइक द प्रोकोलेशन टैंक एंड रिचार्ज द वॉल etc। ये एक ऐसा तंत्र है जिससे जो ग्राउंड जो भूमि जल है, जो ज़मीन के अंदर पानी जाना चाहिए, उससे चला जाता है। ये एक अच्छी बात है, ठीक है। इट डिपेंड ऑन द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ऑफ कोर्स ये ज़रूरी नहीं है कि अकेले किसी इंसान से हो, ये आने वाले पूरी की पूरी कम्युनिटी पे भी डिपेंड कर सकता है। अकेले तो वही कोई स्टेप होगा नहीं। अब ये क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वाटरशेड डेवलपमेंट के लिए हरियाली एक अभियान चलाया गया। ये मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था। आई थिंक एनसीईआरटी में आपके है नहीं। नीरू मीरू जो है ये भी आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था, ताकि क्या कहते हैं पानी के कंजर्वेशन को ठीक किया जा सके। दूसरा है अरव्य पानी संसद, अरावली है क्या लिखा है, जो भी है नाम इसमें अजीब है। राजस्थान की गवर्नमेंट ने एक बनाया है अरवेरी। वैसे हिंदी में अगर इसे पढ़ा जाएगा तो ये पढ़ा जाएगा अरवारी पढ़ा जा रहा है, अरवारी पानी संसद। तो जो भी है ये गवर्नमेंट राजस्थान की चला रही है, ताकि जो राजस्थान के अंदर वाटर लेवल बहुत ज़्यादा गिरता जा रहा है उस वाटर लेवल को ठीक करने के लिए। इवन ये कहा गया है कि जो भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ होती हैं उन फैक्ट्रीज़ के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग होना कंपलसरी है, और इवन उनकी बिल्डिंग के नीचे एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे पानी स्टोरेज हो जाए। तो ये लोग बिल्डिंग में 24 घंटे पानी यूज़ करते हैं, तो ऐसे पानी का यूज़ क्लीनिंग के लिए दूसरी चीज़ों के लिए करेंगे तो यहाँ पे पानी बहुत सारा बच जाएगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैंने बता दिया, ये पानी कलेक्ट करने के लिए, और ऑफ कोर्स इससे ग्राउंड वाटर रिफिल हो जाता है और इससे वाटर क्वालिटी इम्प्रूव होती है और वाटर पॉल्यूशन जो है गिरता चला जाता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग डिफरेंट ट्राइब्स में अलग अलग तरीके से होती है। इससे ग्राउंड लेवल वाटर जो है इंक्रीज़ होता ही होता है। भारत ने 2002 के अंदर एक पॉलिसी बनाई जिसमें मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बनाए गए ड्रिंकिंग वाटर को लेकर। प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल एनिमल एंड द मैन इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। सरकार का मेन मकसद पीने लायक पानी इंसानों को और जानवरों को साफ़ सुथरा दिया जाए। रेगुलेशन फॉर द एक्सप्लोटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। जो इंसान ग्राउंड वाटर को ज़्यादा यूज़ करेगा अपने हित के लिए तो उस पर कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है। बोथ ग्राउंड एंड सरफेस वाटर क्वालिटी शुड बी रेगुलरली। इट मीन्स दैट ग्राउंड लेवल वाटर और सरफेस वाटर के लिए सरकार जो है समय समय पे इन चीज़ों को चेक करती रहेगी ठीक है या नहीं है। अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है आज भी कॉमन पीपल के लिए, क्योंकि आज भी आप नहाते समय अगर घर में पानी आ रहा तो 4 बाल्टी नहा लोगे, 2 बार नहा लोगे एक दिन के अंदर। घर में पानी नहीं आ रहा तो एक मग्घे के अंदर नहा लोगे। तो ये भी कहीं ना कहीं जनता को सोचने की बात है, जिससे वो वाटर कंजर्वेशन को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं। तो ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ का सेकंड पार्ट था। चैप्टर के अंदर इतना ही है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आप सभी लोगों से, जिसमें हम बात करेंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जो चैप्टर 4 होगा। एंड आई होप दैट यू गॉट सो मच इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगेन अधिक जानकारी के लिए आपको ज़रूर डाउनलोड करेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। दिस इज इट इन दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।